नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं SP9 हिंदी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। ड्रैगन पर भरोसा, हाथ ही मिले हैं, संदेह नहीं मिटा। कैसे चीन दिखा रहा चतुराई। तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान मोदी और शी जिनपिंग के बीच हुई बैठक का न केवल नई दिल्ली में बल्कि दुनिया की अन्य राजधानियों में भी गहरी दिलचस्पी से अध्ययन किया जा रहा है। एक दृष्टिकोण ये मानता है कि वॉशिंगटन के साथ बढ़ते तनावपूर्ण संबंधों के कारण बुनियादी मतभेदों के बावजूद नई दिल्ली बीजिंग का पक्ष लेने के लिए मजबूर हो रही है। ऐसे में इस बदलाव के परिणाम स्वरूप चीन के साथ भारत की मुख्य चिंताओं में संभावित रूप से समझौता हो सकता है। दूसरी ओर विदेशी मामलों के वे पर्यवेक्षक हैं जो सुझाव देते हैं कि तियानजिन में होने वाली बैठक भारत की तरफ से चीन के साथ एक नए समझौते के साथ समाप्त हो सकती है, जिससे वैश्विक राजनीति में एक मौलिक पुनर्संरेखण हो सकता है। साथ ही अमेरिका के साथ एक चौथाई सदी पुरानी साझेदारी का अंत हो सकता है। दरअसल ये दोनों नेताओं के बीच एक बहुपक्षीय सम्मेलन के इतर हुई बैठक थी। इसका उद्देश्य 4 साल के अंतराल के बाद अक्टूबर 2024 में कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में फिर से शुरू हुई बातचीत की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना था। सच तो यह है कि राजीव गांधी के समय से ही हर भारतीय प्रधानमंत्री ने चीन के साथ स्थिर और विश्वसनीय कामकाजी रिश्ते चाहे हैं और उन सभी ने इस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में पहल भी की है। 2020 में पूर्वी लद्दाख, खासकर गलवान घाटी में चीन सैन्य कार्यवाही के बाद इस प्रक्रिया में बाधा आने तक वर्तमान भारतीय सरकार के साथ भी यही स्थिति थी। सरकार का ये दृढ़ रुख रहा है कि पूर्वी लद्दाख में गतिरोध का भारत की संतुष्टि के अनुसार समाधान होने तक सामान्य द्विपक्षीय संबंध स्थगित रहेंगे। इस निलंबन का उद्देश्य संबंधों की गति पर स्थायी रूप से विराम लगाना नहीं था। अक्टूबर 2024 से बदलने लगी स्थिति। अक्टूबर 2024 में जब दोनों पक्ष कथित तौर पर पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य गतिरोध के पारस्परिक रूप से संतोषजनक समाधान पर पहुंच गए, तो शी और मोदी ने 23 अक्टूबर 2024 को घोषणा की कि संबंधित संवाद तंत्र और आदान प्रदान फिर से शुरू होंगे। तब से उन्होंने सांस्कृतिक आदान प्रदान फिर से शुरू किया है, वीजा सिस्टम को उदार बनाया है, कुछ सीमा पार नदियों के लिए डेटा साझाकरण व्यवस्था को फिर से शुरू करने पर सहमति व्यक्त की है और अन्य बातों के अलावा सीधा हवाई संपर्क बहाल करने का निर्णय लिया है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए SP9 हिंदी न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। सबसे पहले और सबसे तेज खबरें देने वाले एकमात्र चैनल SP9 हिंदी न्यूज। यह चैनल सामाजिक, राजनीतिक, कला, खेल, शैक्षणिक, कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों की ताजा खबरें आप तक पहुँचाता है। SP9 हिंदी न्यूज के YouTube चैनल के माध्यम से इसका प्रसारण पूरे भारत में किया जाता है। ऐसे ही ताजा और भरोसेमंद खबरों के लिए देखते रहिए SP9 हिंदी न्यूज। योर टाइम योर न्यूज।